नाजरीन, इस वक्त मैं लेस्को की सब डिवीज़न रहमानपुरा में खड़ा हूँ, जहाँ पर हम मुख्तलिफ महकमों की बेकायदगियों की, बदउनवानियों की बात करते हैं, आपको बताते हैं कि इन महकमों में ये बेकायदगियाँ हैं। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि वापडा में, लेस्को में काम करने वाले बेचारे मुलाजमीन जो हैं, उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो लाइनमैन जो सारा दिन खंभों के ऊपर चढ़कर दिन रात मेहनत करते हैं। तो इस वाले से सबसे पहले हम कंप्लेंट सेल में चलते हैं और वहां चल के देखते हैं कि यहाँ पर काम करने वाले लोगों को किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। आए नाजरीन, चलें जी। और गर्मियों को 5-6 आती हैं, लेकिन इसके लिए स्टाफ जो बहुत काम है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये अथॉरिटी को कहें कि आदमी भर्ती करें और इनसे जान छुड़ाएं। इसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। एक आदमी 20-25 कंप्लेंटें करता है, उसको अपने घर की भी उसकी टेंशन होती है। जब वो लाइन पे चढ़ता है तो लाइन अलाइव होती है, यानी कि उसमें करंट होता है। वही इसी बेबसी की हालत में लाइन को हाथ लगा के गिर पड़ता है नीचे। थोड़ी तनहाई होती हैं, घर में गुजारा नहीं होता, इसलिए उनको परेशानी होती है। सबसे बड़ी बात ये मैं आपको कहूँगा कि ये लाइन मैनों को ट्रेनिंग जल्दी ट्रेन करके इनकी प्रमोशन की जाए और इनकी जगह नए आदमी रखे जाए। आदमी नहीं है, 26,000 कंज्यूमर हैं, उसके लिए एक आदमी होता है, उसकी कंप्लेन करने के लिए 2 आदमी होते हैं। वो 2 आदमी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए देर होती है। अच्छा, आपके सार्फिन की तरफ से क्या मसले मसाइल, किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? इसलिए ये हमें जो डिपार्टमेंट है वो मटेरियल नहीं देता ताकि ये सर्दियों में इसकी कंप्लेंट हो, ताकि सर्दियों में इसकी मेंटेनेंस हो और गर्मियों में आराम रहे। कोई जब ट्रांसफार्मर जलता है तो लोगों को तकलीफ होती है, उसकी वजह से कि लाइट बंद हो जाती है, ऊपर से लोड शेडिंग होती है, ऊपर से अपना लाइट नहीं आती, इसलिए उनको तकलीफ होती है। वो रीडर्स के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है और किस तरह अवाम जो है जो इन पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब जी, कैसी तबीयत है आपकी? माशाल्लाह, बड़ा शुक्र जनाब। बहुत शुक्र। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वापडा के मीटर रीडर्स पे इल्जामात भी लगाते हैं, लेकिन इल्जामात तो लगते ही रहते हैं। आप असल बताइएगा कि आपको किस किस्म के मुश्किलात का और मसाइल का सामना करना? जब बिजली महंगी होती है तो वहाँ परेशान हो जाती है, हमारे पास आ जाते हैं, या फ्यूल टैक्स लग जाता है, हम क्या कर सकते हैं उसमें। ये बिजली के फ्यूल टैक्स की वजह से बिजली महंगी हो जाती है, बत्ती बंद हो जाती है, साढ़े दरवाजे बंज तोड़ देंगे हैं, साढ़े बस ट्रांसफार्मर सड़ जाता है, ट्रांसफार्मर कितों ले गए जी असी, बिजली बढ़ गई, फ्यूल चार्ज बढ़ गया, यह परेशानी है, मसला है। अच्छा, ये भी मीटर रीडर हैं? हाँ जी, हाँ जी भाई, इधर आ जाइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी भाई, आप बताइएगा आपको किस किस्म के सार्फिन की तरफ से मसाइल का सामना करना पड़ता है? जैसा मेरे भाई ने बताया है कि हम लोग जब साइड पे जाते हैं, एक तो लोग हमें गालियां भी निकालते हैं, गालियां निकालती हैं जब ये लाइट जाती है। इसमें हमारा तो कसूर नहीं है जी, बिल्कुल। दूसरा जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगता है, टैक्स उसमें लगता है, वो भी हमारा मसला नहीं है, वो भी लगता है। बस जिस वक्त रीडिंग लेते हैं परेशानी तो काफ़ी होती है, लेकिन हम महकमे का काम है, हमने तो करना है, कोशिश तुम्हारी यही होती है। एक्यूरेट रीडिंग ली, लेकिन अगर कीमत बढ़ गई तो उसमें आपका तो कोई... जी बिल्कुल जी, असल में कीमत आए दिन पता ही नहीं होता, हमें खुद पता नहीं होता कि रेट की कौन सा रेट किस तरह जा रहा है। हमारा काम है जाके डोर डोर रीडिंग लेनी, मीटर में जब रीडिंग जो होती है हमने वो पोस्ट करनी होती है, जो भी हो। उसके बाकी भाई ने बताया है कि मसाइल तो हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। जब लाइट जाएगी तो ज़ाहिर बात है हम ही पूछेंगे लोग गाली। नाज़रीन, आपने देखा कि ये मीटर रीडर्स के जो मसाइल हैं, इसमें हम इस वक्त हमारे पास बैठे हुए जो कि मीटर रीडर्स के हेड हैं, सीनियर इंस्पेक्टर हैं जाफ़र शाह साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं यहाँ पर। इनसे बात करते हैं। जाफ़र शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। दुरानी भाई कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया शाह जी। ये बताइएगा कि आपको यहाँ पर बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। आपके मीटर रीडर्स जो हैं वो सुबह से लेकर शाम तक रीडिंग के लिए जाते हैं, लेकिन उनके भी मसाइल हैं, उनके भी दुख हैं, उनकी भी तकालीफ हैं, आप वो बताइएगा। बात यह है दुरानी भाई के मीटर सुबह से लेकर 12 बजे 1 बजे तक मीटर चेक करता है धूप में जाके। उसको रिस्पांस ये मिलता है कि जो सारा बाहर खड़ा होता है, ओए इधर आओ, एक ही रीडिंग लेती हो, उसे गाली गलोच भी करता है। फिर रीडिंग को बताता है कि ये रीडिंग इसने ली है, वो कहता है भाईजान तुझे आराम ना तो बोलो। लाइट चली जाए, हमारा दफ्तर आके तोड़ फोड़, कार्ड जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह के हमारे और भी बहुत से मसाइल हैं। लेकिन क्या करें, हम महकमे में हैं, अवाम की भी खिदमत के, लेकिन अवाम को भी थोड़ा सा शऊर होना चाहिए कि ये हमारी खिदमत के लिए। हम भी बगैर बत्ती के बैठे होते हैं, बाज़ दफ़ा लाइट गई है तो हम भी बगैर बत्ती के आके इन्होंने कुर्सियाँ तोड़नी शुरू कर दी, रिकॉर्ड ये
साड़ दिया, जला दिया, फाड़ दिया। हम बैठे देखते रहते हैं, क्या करें, हमें गालियां भी दे रहे हैं, हम चुप करके सुन लेते हैं। हम भी बगैर बत्ती के बैठे हैं। वो एक उनमें से एक आदमी ने कहा कि देखें यार, वो भी बगैर बत्ती में बैठे हुए हैं, उनका क्या कसूर है। लेकिन आवाम को सबर नहीं है। बस बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और मुझे नजर आ रहे हैं साहब, ये भी मेरे ख्याल लेस्को के ही यहाँ पर काम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मेरे भाई आपका क्या नाम है? हाफिज मनीर अहमद। जी हाफिज साहब, आप यहाँ पर क्या करते हैं? जी मैं वन विंडो पे होता हूँ। अच्छा, वन विंडो पे होते हैं। तो आप ये बताइए, आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? कि सर सूरत में आए दिन वो टैक्स लगता है, तो 60 वो हमारे पास आते हैं, तो वो उसी तरह मसम के बदतमीजी करते होते हैं कि ये आपने लगा के भेजे, हालांकि महकमे का तो इसमें कोई भी कसूर नहीं होता। तो एक्चुअली वो फिर कुछ उसमें कुछ टाइम भी लगता है एक्चुअली वो पीछे से महकमे की तरफ से कन्फर्म होने में क्या है कि ये आपने दुरुस्त करने हैं या नहीं करने हैं। तो इसी वजह से फिर वो आगे बदतमीजी करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, हालांकि वो मसला तो ऐसा कोई भी नहीं होता। तो वो पीछे रियल उनका मसला होता है गवर्नमेंट के। आप ये बताइएगा, आप कितने घंटे जॉब करते हैं? हम तकरीबन ये सुबह 8 बजे आते हैं, 4 बजे वापस, 4 बजे तक जॉब। जी। और बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि लेट भी हो जाते हैं। जी, रात को बाद दफा 6-6, 7-7 बजे तक भी काम करना पड़ता है मुतवातर स्टिल। नाज़रीन, इस हवाले से हम लाइनमैन के पास चलते हैं और देखते हैं कि वो लाइनमैन जो बेचारे दोपहर को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जिस वक्त शदीद गर्मी होती है और एक आदमी जो है वो बाहर सड़क पे नहीं खड़ा हो सकता, वो लाइनमैन जो है वो ऊपर खंबे पर चढ़ के तारे दुरुस्त कर रहा होता है। आए चलते हैं उनके पास और उनसे पूछते हैं उनके क्या मसाइल हैं। आए ना। अब हमारे साथ एक लाइनमैन, इस वक्त हम उनके कमरे में आ गए जी और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, ये बताइएगा कि धूप में 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जी, आप इस चिलचिलाती धूप में खंबे के ऊपर चढ़े होते हैं, खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको अवाम की तरफ से क्या रिस्पांस मिलता है? देखें जी, हम तो कोशिश करते हैं कि अवाम के जो भी मसले मसाइल, लाइट की खराबी होती है, जो भी बंदा हमारे पास आ आता है वो ये कहता है कि सबके काम छोड़ दो, मेरा काम पहले करो। जी जी। ये सबसे बड़ी परेशानी लाइनमैन को होती है, इसी टेंशन में होता है। ऊपर से अफसरों ने प्रेशर डाला होता है कि यार ये काम कर दो, वो काम कर दो, इस काम को छोड़ दो, वो वहाँ पे चले जाओ। इस सिलसिले में लाइनमैन को बहुत सारी परेशानी होती हैं। जब सारफ आता है वो कंप्लेन लिखाता है, उसके साथ हम कंप्लेन करने चले जाते हैं, ठीक है। जब कंप्लेन करने जाते हैं तो वो पोल भी गर्म होता है, गर्मियों में आपको पता है कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी लाइनमैन को होती है, ठीक है। इस हालात में काफ़ी सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं, हमारे दोस्त काफ़ी डेथ भी हुई है, फीडर भी चल जाते हैं पीछे से, उनको समझ नहीं होती, लाइट चल जाती है, हाई वोल्टेज आ जाते हैं, बहुत से बंदे एक्सपायर हुए हैं, ठीक है जी। इस वजह से हमारे पास जो TNB भी है वो भी नाकस है, सिस्टम में आ रही है वो यानी कि बिल्कुल नाकस है, जिस वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। वायर लाइव लाइन होती है, जो LT लाइन होती है, साथ ही 11 kV डेंजरस पोल बनाए हुए हैं। जो लाइन सुपरडेंट हजरात हैं उनको प्रॉपर काम का पता नहीं होता है, एक ही ट्रांसफार्मर के साथ दूसरे ट्रांसफार्मर के जंपर कर देते हैं। जब हम DA काटते हैं फ्लैश होता है, फ्लैश होने की वजह से लाइनमैन अंधे भी हो जाते हैं, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें पर बहुत सारी परेशानी होती है। लहदा लोड हो, प्रॉपर उनके ट्रांसफार्मर लगे हो, प्रॉपर उनका काम हो, तो ये बेहतर है कि लहदा सारा सिस्टम हो जी। बहुत शुक्रिया जी। एक और लाइनमैन हमें नजर आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी, आप क्या कहते हैं? सर, मेरी भी गुजारिश यही है कि भी हमें अगर प्रॉपर चीज़ें दी जाएं, सामान मटेरियल हमें मिलता रहे, तो लाइव लाइन भी ठीक चलती रहे। जी, इस वक्त जो STC है उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सूफी मुनीर अहमद। अच्छा, सूफी मुनीर अहमद साहब, ये बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बंद कर। एक तो ये है ना कि जो हमारे कंज्यूमर आते हैं वो हमारे साथ लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर बिजली बंद होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से बंद होती है, वो हमसे पूछते भी नहीं कि मसला क्या है, और तोड़ फोड़ करते हैं। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम आवाम के साथ, पब्लिक के साथ तावन करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं। कोई ऐसा मसला होता है तो हमारे SP साहबान या एक्सी साहब या दीगर हमारे जो भी अफसरान बाला हैं, वो जो है हर मुमकिन कंज्यूमर की जो है वो मदद करते हैं। हमारा ना स्टाफ होना चाहिए काफ़ी। आज से 15 साल जब हम पहले भर्ती हुए थे ना, उस वक्त कहते थे कि एक लाइनमैन के साथ 2 असिस्टेंट लाइनमैन लाजमी होने चाहिए, लेकिन आजकल जो चल रहा है ना, वो एक भी नहीं जा रहा लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन। इतनी स्टाफ की कमी है, जितने हादसे हो रहे हैं ना, ज़्यादातर ये स्टाफ की कमी की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि एक लाइनमैन के ऊपर इतना बोझ है कि वो तकरीबन 4-4, 5-5 लाइनमैनों का काम कर रहा है। तो इस वजह से जो महकमे की प्रोग्रेस है वो भी ख़राब जा रही है, ख़राब से मुराद के पुअर जा रही है ना, मुकम्मल नहीं होती। तो मेरे ख्याल में जो है ना, स्टाफ की
वो होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जो यार्डस्टिक आज से 15 साल पहले इन्होंने बनाई थी इलाके के हिसाब से, अब इलाके को वो गिनती कर लें और उस वक्त के इलाके को गिनती कर लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ चुका है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब किसी लाइनमैन का हादसा हो जाता है ना, अगर वो फौत हो जाता है उसकी तो जान छूट जाती है, अगर वो बच जाता है तो वो अजाब बन जाता है। अजाब इसलिए बन जाता है, हमारे दफ्तर में मोहम्मद हुसैन ये लाइनमैन जो है वो पिछले दिनों हमारे स्टाफ के बंदे, किसी बाहर के महकमे ने आके नहीं ये करना, उसका बाजू कट गया कोई 2 साल पहले हादसे में, तो हमें एक अलाउंस मिलता है, डेंजरस अलाउंस, क्योंकि हम ऊपर चालू लाइनों पे काम करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे इधर स्टाफ के बंदों ने जो है ना वो कहा हायर अथॉरिटी को कि इसका जॉब अलाउंस काट दिया जाए। एक तो उसने महकमे की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी, और वो जो है ना हमारे स्टाफ के बंदे जो है ना मुखालफ हैं या जो भी हैं, उन्होंने ये कहा कि इसका जॉब अलाउंस काट दीजिए। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलाउंस या तनख्वाह वो किसी की नहीं काटनी चाहिए, क्योंकि कुर्बानी उसने देखे कितनी बड़ी दी है।